अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है, जिस पर न ही गाड़ियां चलेंगी और न ही उस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। हमारे चैनल में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया के अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकीपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली न मिलियन न बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर के मालिक है। अगर लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपयों के बराबर बनता है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो उसको और ज़्यादा आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया के टॉप 17 बिलियनर की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो उस शाही खानदान की दौलत से मुकाबला नहीं कर पाएगी। सऊदी अरब की शाही खानदान की दौलत का ज़्यादातर हिस्सा उनको यहाँ से निकलने वाले आयल के बदौलत मिला है। निकलने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ आयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज़्यादा बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है। पर बैड न्यूज़ ये है कि सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। एक यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च में साइंसदानों को सॉल्ट एविडेंस मिले हैं जो कि क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ख़त्म होने वाला है। यानी ज़मीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द होने वाला है। रिसर्च में अंदाज़ा लगाया गया कि 2052 दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा या उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी उसको निकालना प्रॉफिटेबली नहीं रहेगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगा? ये शाहाना लाइफ स्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अभी से सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया। दुबई के तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और उसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरे सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलते जाते हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन में होगी। ये लाइन सिटी जिसका नाम न्यूम रखा गया है, ये सऊदी अरब का इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्री को चलाते हैं, इनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। न्यूम सऊदी अरब के तब्बू प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने उसके नई सिटी के लिए एक स्पेशल जोन अलर्ट किया। उसका एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा साइड रेड सी को लगेगा, जबकि उसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज़ के हुक्मरानों का प्लान ये है न्यूम और शर्म अल शेख को एक ब्रिज के ज़रिए कंट्रीज़ को न सिर्फ टूरिज़्म में फ़ायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि लायन सिटी के बेशुमार फ़ायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ये सिटी 3 लेवल पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पे न ही गाड़ियाँ चलेंगी और न ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। दूसरी लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटी जैसा कि शॉप्स, ऑफिस और मॉल्स होंगे
इस लेवल ये रोड्स होंगे और गाड़ियाँ भी इसी लेवल पे ही चलेंगी। न्योम का तीसरा लेवल इस सिटी के बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा जो लोगों को 170 किलोमीटर पर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाएंगे। न्योम दुनिया के बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी, इसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्रीज, सब कुछ न्योम के लिए वो 2030 में ही ख़त्म हो जाएगी। ये लाइन सिटी जहाँ रेड सी के साहिल से गुजर रही है, इसका ज़्यादातर हिस्सा 4,500 फीट ऊंची पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को ट्रोजीना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि उसे नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके उसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर, उसकी जीरोस, हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा। इस लैंड सिटी के जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया के 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्ट सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने न्योम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट रखा है, जो तकरीबन 37 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर यह है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ और कुछ हो न हो 1000 एकड़ के एरिया पर फैले आलीशान रॉयल प्लेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाने गए। प्राइवेट बीच फ्रंट पर बनेगी और बीच रेगिस्तान में हरे भरे लॉन से घेरे हुए हैं। ये महल सऊदी किंगडम की शाही खानदान के आराम का है, जिसमें बज़ाहिर देखने वाला ये प्राइवेट गल्फ क्लब और 2 प्राइवेट आइलैंड भी हैं। इस पूरे एरिया को न्यूम पैलेस का नाम दिया गया है, जहां पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद होंगे। खैर, वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। न्योम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। 2019 से फुली ऑपरेशन है, लेकिन फिलवक्त यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरी स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से न्योम लाने तक इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस है, वहीं उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि न्योम सिटी 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल यह है कि पीने का फ्रेश वाटर, जो अभी फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए वाटर को फिल्टर किया जा रहा है, क्योंकि ये बात तो हम सबको मालूम है, सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की रिवर नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाईज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एंट्री से चलने वाले अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन्स इतना जल्दी कैसे तैयार हो पाएंगे। इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। न्योम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। गिलास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के ज़रिए गिलास ग्लोब को गर्म किया जाएगा, और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उसको पाइप्स के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाएगा। न्योम के CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज़ 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो हाज़िर होते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।